हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी की। अभी तक इस सेशन के लिए हमने किसी भी एनआईटी को डिस्कस नहीं किया था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक एनआईटी के नोटिफिकेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार खुद से भी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। हम विजिट करना स्टार्ट, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन देखना स्टार्ट हमने कर दिया है, तो होपफुली आगे मिस नहीं होगा। बट हो सकता है कि कोई और नोटिफिकेशन आई हो, बिकॉज आपको पता है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा है। एनीवेज बस इसीलिए बोल रहे कि एक बार आप अपने जो भी कंसर्न एनआईटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके भी फॉर्म हो या उसकी वेबसाइट पे एक बार विजिट करके खुद से भी चेक कर लीजिएगा। ओके, सिर्फ एक वीक, उसके बाद तो रेगुलर ही रहेंगी वीडियोस। एनीवेज देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनआईटी दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन 13 और 14 अक्टूबर के अराउंड आया हुआ है या आया हुआ था, राइट। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है nitc.ac.in। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में यस होंगी, मतलब मिल जाएंगे आपको, सो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशन पीएचडी विंटर सेमेस्टर दिसंबर एडमिशंस 2021-2022। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। बेसिकली ये पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ को हम डाउनलोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं। यस, ये है नोटिस पीजी एडमिशन ऑफिस। एंड वन मोर थिंग, देखिए ईमेल आईडी भी दी हुई है। कोई इशू होता है और कोई सेपरेट डिफरेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो आईडी है वो नहीं दी है, आप इस पे भी ईमेल कर सकते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, देखिए 13 अक्टूबर डेटेड है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रेगुलर एज वेल एज डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द विंटर सेशन दैट इज दिसंबर सेशन एडमिशन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एनआईटी कैलिकट। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं एंड किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी की कितनी सीट है ये भी गिवन है। वन बाय वन तो हम आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। देखते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। डिपार्टमेंट्स में यू कैन सी सबसे पहले आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, देन स्कूल ऑफ बायोटेक एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं। गाइस प्लीज सीट्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने कैटेगरी की भी। वैसे देखिए, सबसे पहले जैसे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग था एआर, इस डिपार्टमेंट के लिए एक ओपन कैटेगरी की सीट है, एक एससी की सीट है, वहाँ की 0 ही है। देन केमिकल इंजीनियरिंग में एक सीट है फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एक है फॉर पीडब्ल्यूडी ओपन कैटेगरी, करेक्ट। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 1 सीट है एससी के लिए एंड बाकी 0 ही है। उसके बाद नेक्स्ट यू कैन सी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में 2 सीट है ओपन के लिए, एक है एससी के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस एंड एक है पीडब्ल्यूडी जो कि एससी कैटेगरी के हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें 1-1 ईच है सीट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। इसमें एक सीट ओपन के लिए है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स हैं, वेट लेट मी शो यू। उसके बाद एक है ओबीसी के लिए, देन 2 एससी के लिए, एक एसटी, एक ईडब्ल्यूएस। गाइस प्लीज़ इस तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। टोटल पॉसिबल हुआ तो आपको थंबनेल या टाइटल में कहीं मिल जाएगा। एंड बाकी प्लीज़ एक बार अपने डिपार्टमेंट में आपके कैटेगरी की कितनी सीट है उसे देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा। रिजर्व कैटेगरी की सीट से रिलेटेड है मेनली। अब यहाँ पे है स्पेसिफिक डिटेल्स। 2 नोटिफिकेशन है, एक है रेगुलर के लिए, एक है डायरेक्ट पीएचडी के लिए। चलिए अगेन हम उन दोनों नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, देखते हैं कि डेट अभी कितनी है, लाइक लास्ट डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं सबसे पहले। यस, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विंटर सेमेस्टर दिसंबर 2021 एडमिशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट्स है, जिसमें सबसे पहले प्रोफाइल है इंस्टीट्यूट की पार्ट 1 में, पार्ट ए में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, उसमें पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हम डायरेक्टली पेज 20 से स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को देखना। इसमें डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं, अभी हम इसमें ही देख लेंगे। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो हम फिर से देखेंगे। वैसे आई थिंक सेम ही है दोनों ही नोटिफिकेशन। एनीवे सबसे पहले ओपन करते हैं पेज नंबर 20। तो ये ओवरऑल 30 पेजेस का पीडीएफ है। ये है पेज नंबर 20 जिसमें कि पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है। एंड रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज और डिस्टर्बेंस अगर है तो। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फिर से डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनमें से जिस डिपार्टमेंट का नाम आपने अभी इससे पहले सीट के साथ देखा था उन्हीं में आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे फुल टाइम, पार्ट टाइम, एक्सटर्नल, 3 मेजर कैटेगरीज होती
लिए जिनके अंडर एडमिशन आप ले सकते हैं। फुल टाइम स्कीम के अंडर भी 2 कैटेगरीज है, वो यहाँ पे मेंशन है दैट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द फुल टाइम स्कीम अंडर 2 कैटेगरीज रेगुलर फुल टाइम स्कीम फॉर कैंडिडेट्स हु पोजेस एमई एमटेक डिग्री। सो एमई एमटेक डिग्री आपके पास है रेलिवेंट ब्रांच में, तो एक आप ले सकते हैं, ये है फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स। देन सेकंड है डायरेक्ट पीएचडी स्कीम, दैट इज जिन्होंने बीटेक भी किया हुआ है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एंड आपके पास अगर रिसर्च पोटेंशियल भी है सो आपके लिए। सो फुल टाइम 2 कैटेगरीज, एक मास्टर्स एक डायरेक्ट पीएचडी, राइट। देन है एक्सटर्नल एंड पार्ट टाइम पीएचडी, सो आप इसको देख सकते हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप परमानेंट एम्प्लॉई हो एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने सर्विस की हो एक्सेट्रा। सो इन कंडीशंस को देखिएगा एंड आपने देखा सीट बहुत लिमिटेड है, सो अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एंड तभी अप्लाई कीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा कि सीट है पार्ट टाइम के लिए भी या नहीं। रेगुलर के लिए तो सीट अवेलेबल है। देन यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं प्लीज़ इसे भी चेक कर लीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सो उसे मिस नहीं करना चाहती मैं। सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अगर आप करना चाहते हो पीएचडी, सो क्या है कंडीशन, एमई या एमटेक डिग्री हो रेलिवेंट आपके ब्रांच ऑफ स्टडी में विद मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 सीजीपीए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इट इज 55% और 6 सीजीपीए, करेक्ट। एडिशनल क्राइटेरिया है गेट स्कोर का, जिससे आपने किसी भी देखिए लिखा हुआ है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट वैलिड गेट नहीं लिखा हुआ है एमई एमटेक डिग्री होल्डर्स के लिए, करेक्ट। सो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में किया हो या फिर फेलोशिप जैसे यूजीसी नेट सीएसआई, देखिए इसमें नेट भी लिखा है बट साथ में फेलोशिप भी लिखा है, तो थोड़ा सा इसमें इशू होगा, थोड़ा सा डिलेमा है, ओके। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एडिशनल क्राइटेरिया भी हो सकता है एक्सेट्रा। देन उसके बाद है फॉर दोज हु आर क्वालिफाइड टू रिसीव फेलोशिप फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज, अमाउंट वही होगा जो कि फंडिंग एजेंसी की तरफ से मिलता है। देन आपके पास दैट इज आपने मास्टर्स किया तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन भी किया होगा, सो पीई या बीटेक जो भी डिग्री है उसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स आपके रहने चाहिए, ठीक है। इन द क्वालिफाइंग एग्जाम लिखा है, सो आई रियली होप ये डायरेक्ट पीएचडी के लिए ना हो, ओके। सो यस ये है कंडीशन, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा बिकॉज और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सो इनके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, बेसिकली दिया हुआ है कि किस किस आपने डिसिप्लिन में किया है, अगर मास्टर्स तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 60% मार्क्स 6.5 सीजीपी, एडिशनल क्राइटेरिया है गेट स्कोर का एंड यस ऑलमोस्ट सिमिलर है इन्फॉर्मेशन। देन मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है एंड उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, सो एमई एमटेक डिग्री है लाइफ साइंस बायोटेक नैनोटेक मटीरियल साइंस केमिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा विद 60% ऑफ मार्क्स। एडिशनल गेट की रिक्वायरमेंट भी है, अगर मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस है एमएससी किया है आपने 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ आप भी एलिजिबल हैं, बट आपके पास गेट स्कोर हो या फिर कोई फेलोशिप होनी चाहिए। उसके बाद और में लिखा है एमडी एमएस या डीएनबी है विद एमबीबीएस एट बैचलर लेवल एक्सेट्रा। सो गाइज ये डिपेंड कर रहा है कि आपने किस पर्टिकुलर स्ट्रीम से, आपकी डिग्री कौन सी है क्वालिफाइंग डिग्री, सो प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। देन फैकल्टी ऑफ साइंस है जिसके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स है एंड यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्राइटेरिया गिवन है। देन मैनेजमेंट है, इसके लिए भी 60% मार्क्स का है क्राइटेरिया जनरल ओपन कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट डायरेक्ट पीएचडी फॉर बीटेक और बीई ग्रेजुएट, सो आपके लिए क्या है क्राइटेरिया मार्क्स का, सो 8.5 सीजीपीए है मिनिमम या 80% मार्क्स हैं, सो आप एलिजिबल होंगे डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ये भी लिखा है कि आपने जब डिग्री ऑब्टेन की है विद इन 5 ईयर्स, तो उसके 5 ईयर्स के अंडर ही आप ले रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने 6 साल पहले किया हुआ है बीटेक और अब आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। गेट की रिक्वायरमेंट है, गेट नहीं है तो फिर आपने जेआरएफ या और कोई फेलोशिप हो आपके पास। देन लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। देन कैंडिडेट जिनके पास फॉरेन यूनिवर्सिटीज की डिग्री है ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। नाउ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और उसके बाद सेलियंट फीचर्स हैं पीएचडी प्रोग्राम के। देन कोर्स वर्क थीसिस रिक्वायरमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, राइट। फाइनेंशियल असिस्टेंस HTRA दिया जाएगा जो कि येस आई थिंक 31,000 ही है, आप इसे एक बार चेक भी कर लीजिएगा। देन फीस स्ट्रक्चर गिवन है, कितनी फीस होगी, सो हम आपको टोटल बता दे रहे हैं। देखिए टोटल है 18,000 आई कैन से, राइट। एंड देन वन और सेमेस्टर भी देख लीजिएगा, विंटर सेमेस्टर के लिए, मॉनसून सेमेस्टर के लिए थोड़ा थोड़ा आई थिंक डिफरेंस है, ठीक है। सो इसे चेक कीजिए। हाउ टू अप्लाई, सो नाउ ये है एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, अभी हम विजिट भी कर लेंगे। इसके थ्रू करना है आपको अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन करना है। ये सारे सॉफ्ट कॉपीज है जो आपको अपलोड करने होंगे, सो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए इन्हें। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिएगा, आधार भी होगा, फोटोग्राफ भी होगा, पेमेंट रिसीव भी होगी। सो येस इट मीन
मीन्स पहले आपको आई थिंक पेमेंट करना होगा। सो बाकी आप पॉइंट्स देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ओके, पेमेंट कैसे करना है? सो पेमेंट SBI कलेक्ट के थ्रू ऑनलाइन ही होगा एंड वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा क्या? सो यू हैव टू चूज द पेमेंट कैटेगरी एज 2021-2022 विंटर सेम PhD एप्लीकेशन फ़ी। कितनी है एप्लीकेशन फीस? एप्लीकेशन फ़ी है 600 फॉर ओपन EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स, ऑल्सो OBC के लिए भी, एंड 300 है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। नॉन रिफंडेबल होती है, ये भी आपको पता है। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इन्हें चेक कर लीजिएगा। फॉर्मेट भी दिए हुए हैं सारे सर्टिफिकेट्स के जो कि रिक्वायर्ड हैं। सो आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं सर्टिफिकेट प्रोफार्मा को। देन इंस्टीट्यूट का रिफंड रूल है एंड नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंपॉर्टेंट डेट, और ये सबसे लास्ट में दी हुई है। सो एनीवेज 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशंस एंड लास्ट डेट है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की ऑनलाइन 15 नवंबर 2021 टिल 5 PM। सो 15 नवंबर 5 बजे से पहले अप्लाई कर लीजिएगा एंड बाकी डेट्स भी लिखी हुई हैं। लिस्ट कब आएगी, सिर्फ लिस्ट कब आएगी वही बताया गया है। सो 10 दिसंबर तक आ सकती है, टेंटेटिव डेट है, अभी ये श्योर नहीं है। देन यस दैट इज इट, ये इन्फॉर्मेशन थी। आप डायरेक्ट PhD का ऑप्शन भी देख लीजिए। एक बार हम एप्लीकेशन पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं। सो यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल, रजिस्टर आप कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी एंड यस, तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है पोर्टल की भी एंड बाकी भी लिंक्स हैं। प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा बाकी जिस भी NIT में आपको इंटरेस्ट हो। ओके, एंड ये था पहला NIT जिसके न्यू सेशन के फॉर्म हमने डिस्कस किए। वीडियो हेल्पफुल लगा अगर तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कोई भी डिस्टर्बेंस हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।